टीम इंडिया में जिस तरह से ऑलराउंडर की जगह देखे, प्रदर्शन देखे तो टीम इंडिया में तो कोहराम मचा रहे हैं, क्योंकि जब टीम इंडिया से विकेट नहीं गिरते हैं तो शायद ऑलराउंडर को बॉल पकड़ाई जाती है। जिस तरह से टीम इंडिया में रन नहीं बनते हैं तो शायद ऑलराउंडर को जगह दी जाती है। टीम इंडिया में ऑलराउंडर तो रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं, लेकिन जिस तरह से इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का फाइनल मुकाबला खेला जाना है उसमें अपना योगदान रविंद्र जडेजा कितने परसेंट देने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से गौतम गंभीर उनकी सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं तो लोगों का कहना है कि रविंद्र जडेजा कहाँ पहले से कुछ अब जिस तरह से महत्व तो कम पड़ा है, क्योंकि जिस तरह से रविंद्र जडेजा 2009 में डेब्यू किए थे तब से जिस तरह से 2017 तक तो टीम इंडिया का कमान संभालते हुए नजर आए थे, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से हार्दिक पांड्या को मौका दिया गया तब से रविंद्र जडेजा की चर्चाएं थोड़ी बहुत कम होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन टीम इंडिया के जिस तरह से ऑलराउंडर का प्रदर्शन रहता है वो शायद कहीं से बेहतर रहता है, क्योंकि जिस तरह से टीम इंडिया अभी तक फाइनल मुकाबले में पहुंची है वह शायद कहीं ना कहीं योगदान ऑलराउंडर का रहता है। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो कि आज फाइनल मुकाबला खेला जाना है, और फाइनल मुकाबला खेले जाने के पहले जिस तरह से 140 करोड़ भारतीयों ने आज पहले दुआ की टीम इंडिया जिस तरह से आज अच्छा स्कोर बना के इस फाइनल मुकाबले को जीत ले, क्योंकि जिस तरह से अगर आज मुकाबला टीम इंडिया हार जाती है तो जिस तरह से हमने 2023 वनडे वर्ल्ड कप में हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि जिस तरह से हमें एक हफ्ते नींद नहीं आई थी, उसी वजह से आज मुकाबला टीम इंडिया से फिसलता है तो क्या वही दिन वही रुतबे देखने के लिए टीम इंडिया तैयार है? गुरु नहीं, जिस तरह से हमारे ऑलराउंडर को जिस तरह से गौतम गंभीर ने जिस तरह से मोटिवेशन और जोश देते चले जा रहे हैं, कुछ जिस तरह से अभी ऑलराउंडर को ड्रेसिंग रूम में रविंद्र जडेजा की सराहना करते हुए गौतम गंभीर नजर आए थे, क्योंकि जिस तरह से गौतम गंभीर बॉलिंग कोच है, जिस तरह से टीम इंडिया को फाइनल पहुंचाना कहीं ना कहीं गौतम गंभीर का भी योगदान रहता है। उस गौतम गंभीर का योगदान होने से टीम इंडिया आज ये फाइनल मुकाबला खेल रही है। लेकिन फाइनल मुकाबला के बावजूद जिस तरह से टीम इंडिया के जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के सामने 2 विकेट गिर गए थे रोहित शर्मा शुभमन गिल, फिर उसके बावजूद विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने संभाला था। लेकिन एक समय टर्निंग पॉइंट फिर आता है कि जिस तरह से तभी टीम इंडिया जिस तरह से प्रेशर में धीरे धीरे जाने लगती है, उसके बावजूद प्रेशर में जाने के बावजूद ऑलराउंडर में वो ताकत वो दम होता है जो खड़े खड़े शॉट मारने का शायद दमखम रखते हैं, क्योंकि जिस तरह से फिर जैसे ही हार्दिक पांड्या ने 5 गेंदें बीट की, 5 गेंदें, छठी गेंद पे जब छक्का लगाया तो ऐसा लगा लोगों को प्रेशर अब हटने वाला है। कहीं यही सोच रहे थे कि ये क्या, जब टीम इंडिया को एक बार साउथ अफ्रीका के साथ टी20 वाला हाल 30 पे 30 चाहिए था, वही एक बार टीम इंडिया के साथ फिर सेम पोजीशन हो जाती है। लोगों का कहना था कहीं यार वही सेम पोजीशन ना घट जाए टीम इंडिया के, जो साउथ अफ्रीका को जिस तरह से हमने मार दी थी। लेकिन नहीं, ये सब जिस तरह से ऑलराउंडरों की वजह से टीम इंडिया अभी तक 8 नंबर तक बल्लेबाजी कर बैठती है, और जिस तरह से इसी ऐसी किसी टीम में प्रश्न झेलने की क्षमता नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ऑलराउंडर बहुत जिस तरह से नहीं अपने बल्ले से रन ही बना रहे हो, लेकिन वो बल्ले से रन नहीं गुरु अपने विकेट अपने गेंदबाजी से विकेट भी चटका रहे हैं। अक्षर पटेल को देख लो, कोहराम मचा रहे हैं। हाँ, रविंद्र जडेजा की पर्सनल तारीफ इसलिए की गई क्योंकि जिस तरह से उन्होंने 2009 में डेब्यू किया था, उसके बावजूद जिस तरह से टीम का हिस्सा बने चले जा रहे थे, और जिस तरह से ऑलराउंडर का प्रदर्शन ये होता है कि जिस तरह से वह अपनी टीम का अहम योगदान थे, अहम योगदान को टीम को चैंपियन बनाने में होना चाहिए। कि जिस तरह से आपने देखा जब हमारा कीवियों के साथ मुकाबला था, जो कि हमारा बारिश की वजह से दूसरे दिन मुकाबला रखा गया था, लेकिन उसके बावजूद टीम जिस तरह से रविंद्र जडेजा ने 75 रन की पारी खेली थी इन कीवियों के सामने, फिर टीम इंडिया फिलहाल वो मुकाबला सेमीफाइनल से बाहर हो गई थी, लेकिन कीवियों ने अंदर कर लिया था। कोई टीम जिस तरह से 2 दिन का मैच चालू हो गया था, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से टीम में रविंद्र जडेजा की अब वैल्यू कम होते चली जा रही है, लेकिन फिर भी गौतम गंभीर उन्हें सराहना देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से टीम इंडिया अगर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में चैंपियन बनती है तो शायद रविंद्र जडेजा भी संन्यास लेने के दावेदार हो जाएंगे। तो किस तरह से काफी समय से हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से हमारे विराट कोहली 36 ईयर्स के हैं और रविंद्र जडेजा भी 36 साल के हो चुके हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि टीम इंडिया को कितने कम समय में चैंपियन बनने से देखना चालू कर देगा, क्योंकि जिस तरह से आज 140 करोड़ भारतीयों ने जिस तरह से भगवान से प्रे किया है कि शायद टीम इंडिया आज चैंपियन बन जाए, क्योंकि टीम इंडिया जिस तरह से इतना तो डर कीवियों को सता रहा है टीम इंडिया को, उतना तो डर हमें ऑस्ट्रेलिया से नहीं डर लगता था।
कीवियों को जो ज्यादा परेशान करके रखा है वो टीम इंडिया को अच्छी तरीके से पता है। इन कीवियों को जिस तरह से अभी पिछले मुकाबले में टीम इंडिया ने उसे मात दी थी 44 रनों से, लेकिन फिर एक बार जिस तरह से वरुण चक्रवर्ती ने अपना पंजा खोला था, अब की बार क्या वरुण चक्रवर्ती फिर अपना पंजा खोलने के लिए कामयाब रहेंगे? ये तो समय ही वक्त प्रिडिक्शन करेगा। लेकिन जिस तरह से हमारे वरुण चक्रवर्ती एक समय अच्छा कम समय में अपनी पहचान बना चुके हैं, उसी तरह से हमारे अक्षर पटेल ने कम समय में भी अच्छी पहचान बना चुके हैं। क्योंकि जिस तरह से टीम इंडिया को अगर अच्छा स्कोर खड़ा हो जाता है तब शायद अक्षर पटेल को ही टीम में भेजा जाता है। और जिस तरह से टीम इंडिया को अगर बुरी मुसीबत में खड़ी है, अगर 5वें नंबर की बारी आती है तो अक्षर पटेल को ही प्रिडिक्ट किया जाता है। लेकिन टीम इंडिया में जब से अक्षर पटेल आया तब से हार्दिक पांड्या की वैल्यू थोड़ी बहुत घटी है। लेकिन सब अपना खिलाड़ी अपनी जगह पे शीर्ष प्रदान करते हैं। लेकिन जिस तरह से रविंद्र जडेजा को टीम के एक ऐसा शीर्ष मिला था तो शायद टीम इंडिया को यही पोजीशन तक यहाँ तक पोजीशन में लाई, क्योंकि जिस तरह से 2017 में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में टीम इंडिया के रविंद्र जडेजा ने वो महत्वपूर्ण योगदान दिया था, तब शायद हार्दिक पांड्या ने खेला तो था लेकिन इतना योगदान पावरफुल नहीं साबित हो रहे थे। लेकिन उसके बावजूद फिर टीम में हार्दिक पांड्या ने वो जलवा जलाल किया। जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए अहम योगदान दिया, उसके बावजूद अब टीम में जिस तरह से डेब्यू करने वाले अक्षर पटेल ने वनडे में जिस तरह से अपना अहम योगदान दिया है, तो देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से हमारे ऑलराउंडर चाहे वह हार्दिक पांड्या हो, जिस तरह से चाहे रविंद्र जडेजा हो, फिर जिस तरह से चाहे फिर जिस तरह से टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ा योगदान देते चले जा रहे हैं, टीम इंडिया के ऑलराउंडर को कितनी दारोमदार संभालनी होगी फाइनल में। क्योंकि जिस तरह से हम 2023 वनडे वर्ल्ड कप का वो दिन नहीं दोहराना चाहते हैं। अगर आपके नजर में कोई बाबा हो तो उसकी भविष्यवाणी अगर सही साबित होती हो तो शायद हमारे सामने लाओ, उसकी भविष्यवाणी किया जाए कि इंडिया विन होगी या नहीं। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि बाबा की भविष्यवाणी पर उतना ही भरोसा रह गया जितनी पाकिस्तान की बल्लेबाजी में दम रह गया है। क्योंकि बाबा ने जिस तरह से बाबा बागेश्वर वाले ने जिस तरह से कहा था टीम फाइनल मुकाबला जीतेगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने हमें मात दे दी थी। और जिस तरह से आईआईटी वाले बाबा ने जिस तरह से कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान जीतेगी तब टीम इंडिया जीती, तो इन बाबों को थोड़ा बहुत साइड में रखते हुए टीम इंडिया को बेस्ट परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, तभी जाकर रिजल्ट निकलेगा। क्योंकि टीम इंडिया जिस तरह से अब इस पोजीशन पे है, सभी खिलाड़ी फॉर्म में है, उन्हीं खिलाड़ी को फॉर्म में रहना भी टीम इंडिया के लिए खास निशानी बनाती है। लेकिन देखने वाली बात यह है, अगर टीम इंडिया बेस्ट परफॉर्मेंस करेगी और टीम इंडिया फाइनल को ज्यादा प्रेशर न लेते हुए इस टीम को मुकाबले तक पहुंचाना होगा, क्योंकि ये वही पिच है जहां पर पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह से हमारे किंग रन मशीन कहे जाने वाले विराट कोहली के बल्ले से रन आए थे। अब देखने वाली बात है कि चाहे रन जिस तरह से विराट कोहली के बल्ले से आए थे और जिस तरह से हमारे रोहित शर्मा को भी अपने बल्ले से रन बनाने होंगे, सुमन गिल को बल्ले से रन बनाने होंगे, श्रेयस अय्यर को खास